everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोलो या जो सबसे ज़्यादा खेलता है उसके ऊपर मतलब बेसिकली जिसके ऊपर मार्क्स ज़्यादा खेलते हैं आपके वो है आपका जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज जो है वो मेंस में भी आपका आता है प्रेजेंट डे करके, ठीक है। आपका जो प्रीलिम्स है उसमें भी आता है। तो जनरल नॉलेज को किस तरीके से प्रिपेयर करें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टार्टिंग से जब हम प्रिपेयर करते हैं ना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली किसी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, तो हम जैसे अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए आपने पहले जो फोकस रखा होगा वो किस पे रखा होगा, सारे लॉज पे रखा होगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि यार ये तो वाला जो सब्जेक्ट है इसको हम बाद में देख लेंगे, जैसे हम इंग्लिश वगैरह को देखते हैं कि बाद में देख लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया होगा और लोगों के साथ साथ जिनने करी भी होगी पहले प्रिपरेशन, उनको भी 20 दिन में क्या किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से 20 दिन में जनरल नॉलेज की तैयारी करें और जनरल नॉलेज का तैयारी करके अपना एग्जामिनेशन उत्तराखंड जुडिशरी का क्लियर करें, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सो बेसिकली कैसे रिविजन कर सकते हैं हम 20 दिन में। तो सबसे पहली बात कि पार्ट 1 जो है प्रीलिम्स का वो जीके कवर करेगा, जिसमें पार्ट 1 में जीके में क्या क्या आएगा आपका। सबसे पहला करंट अफेयर्स, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला आपका आएगा करंट अफेयर्स, ठीक है। अब मैं जब करंट अफेयर्स की बात करती हूँ तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं अगर जीके की तो उन्हें करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत देखा होगा। जिन्हें नहीं की मान लो, ठीक है, पहले हम ये कंसिडर करते हैं जिन्हें नहीं की, तो वो क्या करें, वो करंट अफेयर्स के जो अभी के एट प्रेजेंट के जो 6 महीने वाले जो करंट अफेयर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और जिनने पहले से तैयारी कर रहे थे जनरल नॉलेज की वो क्या करें, वो पहले के करंट अफेयर्स और अभी के करंट अफेयर्स का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, उसके अलावा कुछ और ना, कुछ नया मत पढ़ना, ठीक है। और जिनका नहीं स्टार्ट किया वो क्या करें, वो लास्ट 6 मंथ्स के पूरी तरीके से फोकस करें। करंट अफेयर्स की जब मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स दोनों पूछे जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। तो नेशनल इंटरनेशनल में, अब इंटरनेशनल में अगर तुमसे कुछ पूछा जा रहा है तो उसके से बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कोई डिटेल्ड में वो आपसे नहीं पूछने वाले, सिर्फ बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अगर 20 दिन में आपने अभी तक नहीं किया, जिन बच्चों ने स्टार्ट जीके पढ़ना या अभी भी सोच रहे हैं बाद में करेंगे, तो बेटा अभी आपका मेन फोकस सिर्फ लास्ट 6 महीने वाले पे होना चाहिए। और जो ऑलरेडी कर रहे थे उनका भी फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए और लास्ट 6 महीने को थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है। फिर हम आते हैं दूसरा आपका लीगल डेवलपमेंट। लीगल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है कि भाई कौन से बिल्स आए, कौन से एक्ट्स आए, कौन सा डिस्कशन में पार्लियामेंट में किस पे ज़्यादा डिबेट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ रिवाइज करनी है कि लास्ट 1 ईयर में कैसे किस तरीके से सारे आप अगर डालोगे, कहीं पर भी आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये डालना है कि लास्ट ईयर्स क्या लास्ट ईयर डेवलपमेंट किस तरीके से हुए, तो उसकी क्या हो जाएगी, आपको प्रॉपर बेसिक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्ड में पढ़ने जाओगे तो डिटेल्ड में इतना डिटेल में मत जाना कि एक टॉपिक लिए हो 10 दिन निकाल दिए, नहीं। ऐसे ऐसे करना है आपको कि सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है कि मान लो कि एक आपका एक्ट आया है तो उसमें क्या बोला गया है और वो एक्ट कब आया है, इतनी चीज़ें ही आपको क्या करनी है, याद करनी है। या कोई केस आया है तो वो केस क्यों इतना डिस्कशन में रहा है, बस एक वो करना है। और एक अपना रिवीजन पूरा एक शेड्यूल कर लो बुक कि ये 20 दिन में मैं वहाँ पर वो चीज़ें पूरा पढ़ता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ में जो बेसिकली जिनने लॉ की तैयारी की होगी तो कहीं ना कहीं कवर ही क्या होगा, बट उसी के साथ जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका रिवीजन भी करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके हर एक चीज़ की आप क्या कर लो, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है, किस ईयर में उसका वो हुआ, ये सारे बेसिक 1 पॉइंटर करके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करें आपका न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब कि जो भी वॉर से रिलेटेड कोई वॉर हुआ हो किसी कंट्री में तो उनसे रिलेटेड चीज़ें, तो ये तो आपका अभी 1 साल में जितने वॉर्स हुए हैं जिनमें जो कि डिस्कशन में रहे बस उतना ही आपको कवर करना है। तो 20 दिन में मुझे लगता है उसको रिवाइज करने में इतना इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें रीसेंट लीगल जजमेंट, ये जो चीज़ है ये आपको मिल जाएगी। आप मेनली जो फोकस करिएगा वो लास्ट 6 to 9 मंथ्स के जजमेंट पे फोकस करिएगा और सिर्फ रिवीजन करना है आपको। ज़्यादा डिटेल में अभी 20 दिन में अपने पास इतना टाइम नहीं है कि 20 दिन पहले आप उनको डिटेल में देखें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है कि कौन से केस पे क्या हुआ, कौन से ईयर में कौन से मंथ में वो चीज़ आई, कौन सा जज में ऐसा कोई जजमेंट था जिसपे जज ने कुछ डिसेंट किया। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, रिवाइज करनी, ठीक है।
फिर उसके बाद करें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रिलेटेड डेवलपमेंट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी अगर डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में कुछ दिन पहले या पहले की अगर हम बात करें कुछ साल पहले अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, तो वो भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको फोकस में 1 से 2 साल रखना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। तो बाकी सब में आप 1 साल रख रहे हो, 6 महीने रख रहे हो, बट इससे 1 से 2 साल रखना, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली 20 दिन का रिवीजन होना चाहिए कि करंट अफेयर्स की जब मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल देखना है, पिछले 6 महीने वाले जो हैं उन पे रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। फिर हम बात करें आपका केसेस करंट अफेयर्स के साथ साथ हमने क्या देखा है, अगर मैं बात करूँ लीगल डेवलपमेंट की, तो लीगल डेवलपमेंट भी जो पहले 6 महीने में हुआ है वो आप पूरा फोकस करना कि कौन से बिल एक्ट्स हुए हैं पहले 6 महीने के कवर करना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अगर बात करूँ इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ में कोई भी अगर अभी अपडेट आया हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो बहुत डिस्कशन में रही हो वो देख लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देख लेना, उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ न्यूट्रलिटी, मैं ऑलरेडी बता चुकी कोई वॉर से रिलेटेड, और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ डेवलपमेंट इन इंडिया की बात करें तो उस केस पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल से के आसपास जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनको आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट। कोई भी चीज़ डिटेल्ड चीज़ में जाओगे तो फंसोगे, तो अभी सिर्फ रिवीजन जो 20 दिन का है वो आपको ऐसे 6 महीने पे फोकस करके और 1 साल पे जहाँ जहाँ फोकस करना है वो मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। उसी के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनसे रिलेटेड अलग सेशन चाहिए तो हम आपको वो सेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।